जी अभी थोड़ी देर पहले आपको बता ही रहे थे। इस बीच हमारे साथ जुड़ गए हैं वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथी प्रशांत टंडन जी। प्रशांत जी आपका स्वागत करता हूं, सीधे आपके पास आना चाहता हूं। प्रशांत जी, किस रूप में देखा जाए राहुल गांधी की सजा बरकरार, इसके क्या मायने निकाले जाएं? इससे राहुल गांधी कांग्रेस को फायदा या नुकसान? कर्नाटक का चुनाव सामने है, अगर सजा बरकरार है तो इसका क्या असर कर्नाटक के चुनाव पर? क्योंकि आज बीजेपी ये कह रही थी कि ये स्लैप ऑन दी गांधी फैमिली है, ये गांधी परिवार के ऊपर तमाचा है, कोर्ट का तमाचा है। और साथ साथ ये फिर से आज पहली बार लगभग 7 दिन 8 दिन बाद फिर से बीजेपी के नेताओं के मुंह से ओबीसी शब्द निकला है। अभी तक जब से राहुल गांधी कोलार में जाकर ओबीसी शब्द कह के आए हैं, ओबीसी जिसकी जितनी संख्या उसको उतना हक, और आप जातिगत जनगणना कीजिए, ये बात कह के आए हैं, उसके बाद से बीजेपी की तरफ से ये बात नहीं हो रही थी, ओबीसी शब्द नहीं का इस्तेमाल नहीं हो रहा था। लेकिन आज संबित पात्रा ओबीसी का नाम ले रहे थे। क्या मायने निकाले जाएं इसके प्रशांत टंडन जी, खासकर इससे फायदा या नुकसान? देखिए, थप्पड़ तो इंसाफ को और लोकतंत्र को लगा है गुजरात से, और केवल राहुल गांधी की अपील निरस्त नहीं हुई है, वहां कुछ लोग बरी भी हुए हैं राजीव जी। और देश के बहुत सबसे भयानक हत्याकांडों में से एक, इसमें कि आरोपी बरी हो गए, और वो व्यक्ति बरी हो गया राजीव जी जो कैमरे में अपनी कहानी बता चुका है, बाबू बजरंगी नाम का आदमी, कि वो कितना नृशंस तरीके से और कितने राक्षसी तरीके से उसने लोगों को मारा था वहां पे। वो तो यूट्यूब में और सब जगह पे उसके वीडियो अवेलेबल है। तो वो व्यक्ति बरी हो गया और राहुल गांधी को की सजा बरकरार रखी गई। तो इसमें तो, और ये इसमें क्या कहा जाए, इंसाफी तड़ी पार हो गया गुजरात से, कोई मेरिट नहीं है। आप ये देखिए कि जो पूर्णेश मोदी नाम के व्यक्ति हैं, तो राहुल गांधी ने जिन 3 मोदियों का नाम लिया उसमें पूर्णेश मोदी नहीं थे। उनका लोकल स्टैंडाई का मामला कन्विंसिंग तरीके से इस फैसले में नहीं एड्रेस किया गया। मोदी नाम की कोई जाति समूह नहीं है, इस पर कई बार चर्चा हो चुकी, फिर बता देते हैं कि मोदी पारसी भी हैं, मोदी मारवाड़ी भी हैं, ललित मोदी जिनका नाम लिया था वो मारवाड़ी हैं। तो मोदी नाम की कोई जाति समूह नहीं है। तो अगर समूह पे जाति समूह की अवमानना हुई है तो वो भी गलत है। और दूसरे की पूर्णेश मोदी की कौन सी अवमानना हो गई? राजीव जी आप बताइए, आप तो पत्रकार हैं, संपादक हैं, क्या इस फैसले इस कांड के पहले पूर्णेश मोदी नाम के किसी व्यक्ति का नाम सुना था आपने? इसका लोगों ने नाम नहीं सुना, उसकी मानहानि हो गई। तो ये फैसला, और सबसे ज्यादा जो इससे भी ज्यादा चौंकाने वाला फैसला है, इसकी तो कोई उम्मीद नहीं थी गुजरात में, जो भी कारण हो, लेकिन गुजरात मैसेकर के लोग बरी हो गए। और ये वो लोग हैं जिनके बारे में बीबीसी अभी डॉक्यूमेंट्री दिखा चुकी है पूरी दुनिया को। तो ये जो तस्वीर है, और राहुल गांधी भी दुनिया भर में जाके बता चुके हैं कि किस तरीके का शासन, किस तरीके से आरएसएस के लोग सिस्टम में घुस गए हैं, ये सब बातें वो करते रहे। अब ये बातें राहुल गांधी की कोई विश्वास क्यों ना करे? अकेले राहुल गांधी का फैसला हुआ होता आज तो चलिए कुछ एक बात होती कि हाँ भाई कोई मेरिट रहा होगा, जज है, उनका एक डिस्क्रिप्शन है। लेकिन वहीं पे दूसरी अदालत एक ये भी फैसला कर रही है, तो एक डायरेक्शन दिख रहा है कि गुजरात के अंदर जो जुडिशरी है उसकी दिशा क्या है, वो फैसले कैसे होते हैं वहां पे, इसको कैसे नजरअंदाज कोई कर सकता है? अगली कोर्ट में जब अप्लाई हो, पहली तो उसको देखना चाहिए। दूसरी बात राजीव जी, मेरिट अगर हो भी
तो मैक्सिमम पनिशमेंट 2 साल का। मेरे ख्याल से राहुल गांधी पहले आरोपी होंगे अवमानना के जिनको उसका मैक्सिमम पनिशमेंट मिला है। 15 दिन 20 दिन का या 1 हफ्ते का मिलता है। आपको हमको सबको याद है कि बाबरी मस्जिद गिर जाने के कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का सजा कल्याण सिंह को कितनी मिली थी? सुबह से शाम तक कोर्ट में खड़े रहना। ये टोकन पनिशमेंट होता है, वो भी फर्स्ट टाइम ऑफेंडर। खैर ये अगली जब अपील पे जाएंगे तब ये चीजें तय होंगी। दूसरी बात, अभी दीपक जी बता रहे थे, डॉक्टर दीपक बता रहे थे कि वाड्रा को छोड़ दिया गया है, वाड्रा को क्लीन चिट दे दी गई हरियाणा सरकार ने। जरा मैं उसके बारे में बता दूं क्लीन चिट क्यों दी गई है। ये क्लीन चिट वाड्रा को नहीं दी गई है, ये क्लीन चिट डीएलएफ को दी गई है। वो वाड्रा डीएलएफ डील थी, डीएलएफ को डील क्यों दी, डीएलएफ को छूट क्यों दी गई है वो भी बता देता हूं। मोदी साहब जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे 1 लाख स्क्वायर मीटर जमीन डीएलएफ को दी है 5,000 रुपए स्क्वायर मीटर पे, और 2007 में उस वक्त उसका रेट 30,000 स्क्वायर मीटर था, तो 6 गुना कम में। तो डीएलएफ से पुराना रिश्ता है, और वाड्रा अगर डीएलएफ के साथ टैग नहीं होते तो वाड्रा को क्लीन चिट नहीं मिलती। वो क्लीन चिट तो डीएलएफ को मिली है राजीव जी। तो जिस तरीके से मोदी साहब की ये चीजें चल रही हैं इस सरकार की, वो सबको दिख रहा है जी। लेकिन मैं ये नहीं कहूंगा कि ये राहुल गांधी के लिए पॉलिटिकली बड़ा अच्छा है, वो संसद के बाहर रहेंगे और संसद के बाहर एक्टिविटी करेंगे और मोदी सरकार इसमें घिर जाएगी। मैं इस नैरेटिव के पक्ष में नहीं हूं। इसलिए पक्ष में नहीं हूं कि राहुल गांधी की राजनीति कुछ भी हो, इंसाफ मिलना चाहिए ना। उससे राजनीतिक फायदा होगा, लाभ होगा, अलग डिबेट है, लेकिन इंसाफ मिलना चाहिए। वो इंसाफ नहीं मिला, ये बड़ी बात है। जी राजीव जी बिल्कुल। ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि आज एक निर्णय आया है, कन्विक्शन को निलंबित नहीं किया गया है। ये सभी जो मूलभूत आधार हैं कानून के इस क्षेत्र के, उनके अनुसार ये गलत है। एक गलत निर्णय को अफर्म किया गया है, वो गलत है। हमारे पास जितने भी कानूनी विकल्प हैं, प्राथमिक जिसमें है उच्च न्यायालय की तरफ जाना, उसके अधिकार क्षेत्र का हम उपयोग करेंगे, निकट भविष्य में करेंगे। इसमें तिथि देना आवश्यक नहीं है, लेकिन हमारे सभी अधिकार क्षेत्र जल्द से जल्द इस्तेमाल किए जाएंगे। आप जानते हैं कि हमारे जो संवैधानिक न्यायालय हैं, जो उच्च न्यायालय भी आता है, जिसमें उच्चतम न्यायालय भी आता है, उनके पास व्यापक ऐसे पावर्स हैं जिनके अंतर्गत ये जो गलत कारणों से गलत कानूनी आधार पर 2 निर्णय आए हैं, उनको चुनौती दी जाएगी। और हमें आशा और विश्वास है कि जल्द से जल्द ये सही की जाएगी, गलती को ठीक किया जाएगा न्यायिक कानूनी रूप से।